हेलो बच्चों, कैसे आप सब। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का जो बचा हुआ क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को किया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और उसका जो फार्मूला यूज किया गया है उसको समझेंगे कि वो फार्मूला कैसे आया। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 5.3 पाएंगे, जो उसका क्वेश्चन है उसको लेंगे। ठीक है। हाँ, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सरसाइज 5.3 में क्या दिया हुआ है। देखिए, एक्सरसाइज 5.3 में क्या दिया हुआ है, जैसे कोई एक एपी दिया हुआ है, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जितने टर्म्स होंगे, जैसे किसी भी एपी में 10 टर्म है या 20 टर्म या 25 टर्म है, उस सभी टर्म का सम क्या आएगा। ठीक, तो सभी सम के लिए पहले एक फॉर्मूला बनता है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमने माना कोई एक एपी दिया हुआ है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अब देखिए, अब इसका जो लास्ट वाला जो टर्म होगा ये हो जाएगा एल हो जाएगा। इससे पहले वाला जो टर्म है एल माइनस डी, इससे पहले वाला टर्म है एल माइनस 2d। ठीक है, तो ये आपका एक एपी बन गया। अब इस एपी के सभी टर्म का हमको सम निकालना है, तो हम क्या काम कर देंगे, एस एन इक्वल टू सबको सम कर देंगे। तो ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d करते चले जाएंगे। तो यहाँ मिलेगा एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी प्लस एल। ये आपका एपी है, एपी के सभी टर्म का सम है। ठीक, अगर हमने क्या काम किया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब क्या काम करेंगे, इसी एपी के सभी टर्म को हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट वाला टर्म है इसको पहले कर देंगे और जो पहले वाला टर्म है इसको लास्ट में कर देंगे। ऐसा करने पर ये जो एपी है इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस क्या होगा, इसके टर्म आगे पीछे हो जाएंगे। इसका जो सम होगा पहले वाले का सम तो सेम ही रहेगा, बस इसका जो नंबर्स है वो आगे पीछे होगा। जैसे 2 + 3 बराबर 3 + 2 भी हो सकता है, बिल्कुल वैसे ये भी होगा। ठीक, तो अब क्या काम करेंगे हम, एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d प्लस, अब लास्ट वाला जो इसमें टर्म है ए प्लस 2d है प्लस ए प्लस डी है। अब फिर ए, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2SN हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर। अब देखिए, पहला टर्म ए है और लास्ट वाला एल है, तो पहले हमने लिखा एल, ए प्लस एल लिख दिया प्लस। अब इसमें देखिए, यहाँ ए है प्लस एल है, ए प्लस एल। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका डी है और ये माइनस डी, ये दोनों कट जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस एल हो गया। अब देखिए, तीसरे ब्रैकेट में फिर क्या है, ए है यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या एल है, एल हो गया। अब देखिए, यहाँ पर 2d है और यहाँ माइनस 2d है, ये दोनों कैंसिल आउट। फिर उसके बाद वाले टर्म में देखिए ए है, फिर उसके बाद क्या आएगा, एल आ जाएगा। ठीक, और जो देखिए जो सबसे लास्ट वाला जो टर्म है इसमें देखिए यहाँ माइनस डी है और यहाँ प्लस डी, ये कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, एल प्लस ए बचेगा और फिर यहाँ पर भी क्या बचेगा, एल प्लस ए बचेगा। ठीक, अब देखिए इसमें हमको पता है इस एपी में टोटल n टर्म है। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक पहला ए प्लस एल, फिर ए प्लस एल, फिर ए प्लस एल, ऐसे करते करते n टाइम है। तो क्या काम करेंगे हम, n ब्रैकेट में ए प्लस एल। जैसे किसी भी नंबर को अगर हमने ए प्लस एल को 2 बार जोड़ा तो 2 × ए प्लस एल हो जाएगा, 3 बार जोड़ा तो 3 × ए प्लस एल हो जाएगा। ऐसे अगर हमने n बार इसको जोड़ा तो n आ जाएगा है मल्टीपल में। और यहाँ 2 है तो 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, 2SN दिया है तो SN की वैल्यू हो जाएगी SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ये आपका एक फार्मूला बन गया। इसमें पहला टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, तब हो सकता है। और हमको पता है कि L की जो वैल्यू होती है ये आपकी AN है, तो अगर L की जगह पे AN रखेंगे तो यही फार्मूला हो जाएगा आपका SN बराबर n/2 a प्लस AN। एक फार्मूला ये भी हो सकता है। ठीक, और जो तीसरा फार्मूला हमको पता है कि AN की जगह पर होता है a प्लस n माइनस 1 × d होता है। अगर हमने an की जगह पर ये रखा तो मिल जाएगा हमको SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 × d। अब देखिए n/2 यहाँ पर है और a प्लस a हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 × d SN। ये आपका एक फार्मूला और हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम किसी भी एपी का सम निकालना होगा तो हम क्या काम करेंगे, या तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, इस फार्मूले का, या इस फार्मूले का यूज़ करेंगे।
इस तीनों फार्मूले में से किसी भी एक फार्मूले का यूज करके हम किसी भी दिए गए एपी का एसएन टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं। उस जैसे किसी भी एपी के एन टर्म का सम जब भी होता है हमेशा वो इस फॉर्म का होता है, एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। जैसे आप देखिए यही है, इसमें हम क्या काम करेंगे, अगर n से मल्टीप्लाई कर दे इसमें तो मिल जाएगा 2an मिल जाएगा और ये 2 2 कट जाएगा तो n मिल जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, और इसको इधर लेकर आएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, n स्क्वायर और n के फॉर्म का बनेगा, n स्क्वायर इंटू n इस फॉर्म का बनेगा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया रहे और हमसे पूछ ले कि an, तो an होगा आपका sn माइनस sn माइनस 1 होता है। ये आपके बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, ये बुक का फार्मूला है। और जो हमने फार्मूला बनाया हुआ है वो फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू एन टर्म के लिए 2n माइनस 1 इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला हमने खुद से बनाया हुआ है। ठीक ठीक, तो ऐसे ए एन निकालने के लिए हम इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं और इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो सम ऑफ एन टर्म का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 देखते हैं। इस एपी का हमको 10 टर्म तक का सम निकालना है। ठीक है, तो जो पहला है इसको हम इसमें 2 है प्लस 7 है प्लस 12 है प्लस अप टू 10 टर्म्स। ठीक, इसमें 10 टर्म तक का हमको सम निकालना है। तो इसमें देखिए पहला जो टर्म है वो कितना है, 2 है, और जो दूसरा टर्म है a1 आपका ये हो गया, इसे हम मानते a, और a2 जो आपका है 7 है। ठीक, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो कितना होगा, a2 माइनस a1। इसको घटा के देखेंगे तो 7 में से 2 गया, बचा 5। ये आपका d का जो मान आ गया वो 5 आ गया। अब जब d का वैल्यू आ गया 5 और n का जो वैल्यू है वो कितना है, 10 है। हमको सम ऑफ 10 टर्म निकालना है, तो हमको पता है कि n टर्म का सम का जो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब यहाँ पर हमको क्या रखना है, n की जगह पर 10 रखना है, तो क्या मिल जाएगा, s10 बराबर 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह पर 2 है प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर आया है 5। अब क्या करना है, इसमें s10 की वैल्यू हो जाएगी s10 इक्वल टू, इसको पहले काट देंगे, 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5 जाएगा प्लस यहाँ पर 9 हो गया, 9 हो जाएगा, 10 में से घटाएंगे 9 और इंटू 5, 9 5 45, यहाँ मिल जाएगा 5 हो जाएगा, और 45 प्लस 4 हो जाएगा 49। अब 49 का मल्टीप्लाई 5 पे करेंगे, 9 5 45 बचा 4, 4 5 20 4 24, 245। तो s10 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 245 आ जाएगी। तो इसमें 10 टर्म का सम हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन का हो जाएगा कितना, 245। यही इसका आंसर होगा। ऐसे हम क्वेश्चन में पहले का सेकंड पार्ट देखते हैं। हाँ देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, -37 प्लस फिर -33 हो जाएगा प्लस -29 हो जाएगा एंड सो ऑन। कहाँ तक है, अप टू 12th टर्म। इसमें हमको 12 टर्म तक का सम निकालना है। तो पहला जो टर्म इसमें दिया है a1 इक्वल टू -37 दिया है, और a2 है आपका -33। यहाँ से d निकाल लेंगे तो d क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 आपका -33 है माइनस -37, -33 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 37। तो यहाँ से d की जो वैल्यू आ जाएगी, d इक्वल टू 4 आ जाएगा। d का मान आ गया 4, और n की जगह पर कितना है, 12 है, और a की जगह पर मिला हमको -37। तो हमको सम ऑफ n टर्म निकालना है, तो n की जगह पर कितना रखना है, हमको 12 रखना है। तो 12 बराबर n/2 मतलब 12/2 हो जाएगा, 2 इंटू a की जगह में -37 प्लस n की जगह पर 12 रखना है, 12 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर रखना है 4। इसको काट देंगे, 2 1 2 2 6 12, यहाँ 6 बचेगा, -37 में तो हमको मिल जाएगा -74 मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा -74 प्लस। अब यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 चौक 44, ये 6 है ब्रैकेट में, इसको घटा देंगे तो मिलेगा 0 और यहाँ मिलेगा 3, 30 हो जाएगा। 36 का 18 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 आ जाएगा। ये 180 ये S12 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कहने का इसके 12 तक का जो सम होगा वो -180 आएगा।
अब क्वेश्चन नंबर हम पहले का थर्ड देखते हैं। थर्ड, अब देखिए जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें दिया है 0.6 प्लस 1.7 प्लस 2.8 100 टर्म तक लेकर जाना है, अप टू 100 टर्म। इसमें भी बिल्कुल वैसे करना है। A1 इक्वल टू 0.6 का पहला वैल्यू है और जो दूसरा A2 है वो कितना है 1.7 है, तो हमको D निकालना है। तो D क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब कहने का 1.7 माइनस 0. इसको घटाएंगे तो 1.1 हो जाएगा ये D का वैल्यू। N का वैल्यू दिया हुआ है N इक्वल टू 100 और A तो हमको पता ही 0.6 है, तो हमको क्या करना है 100 का सब निकालना है। तो S100 इक्वल टू 100/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू, इसको काट देंगे तो ये 50 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 1.2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 99 इंटू 1.1, यहाँ 50 है, कोष्टक में 1.2 है प्लस, तो 1199 9 हो गया ये, और फिर 1199 प्लस 9 हो जाएगा 108, हो जाएगा 50 इंटू दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 110.1 मिल जाएगा। ठीक है, अब दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा 101 और यहाँ पर होगा 5 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जाएगा 055, ये आपका S100 इसका वैल्यू आ गया, यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया है आपका A का वैल्यू दिया हुआ है A इक्वल टू A1 इक्वल टू 1/15 और जो A2 है वो कितना है 1/12 है। तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस लिए क्या काम करते हैं A2 मतलब 1/12 माइनस 1/15। अब 12 15 का अगर आप LCM ले रहे हैं तो मिलेगा 60, 12 पंजे 60। ठीक है, इसका LCM मिल जाएगा 60, तो 12 पंजे 60, यहाँ मिल जाएगा हमको 5 माइनस 15 चौका 60 4, तो आ जाएगा 1/60। इसका D का जो वैल्यू आ गया 1/60 आ गया। और बोला है कि 100 टर्म तक N इक्वल टू 11 टर्म तक का सम निकालना है हमको। तो अब D आ गया, A आ गया, हमको निकाल देना है S11। अब 11/2 यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में 2 इंटू A की जगह पर है 1/15 प्लस N की जगह पर है 11 माइनस 1 इंटू D की जगह पर 1/60, ये 11/2 और यहाँ पर 2/15 प्लस ये हो जाएगा आपका 10/60। इसको काट देंगे, यहाँ 11/2 हो जाएगा ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6। अब क्या काम करेंगे हम इसमें S11 इक्वल टू 11/2 अब ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में अगर हम 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा हमको 30। ठीक, अब ये हो जाएगा 15 दूना 30, 2 दूना 4 ये हो जाएगा प्लस 5 6 का 30, 6 पंजे 30, 5 1 का 5 हो गया ये। अब यहाँ पर हम देखें 11/2 इंटू 9 हो जाएगा बटे 30। देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा 3 से 3 3 का 9, 3 1 का 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 33/20 हो जाएगा। यही इसका आंसर है, ये इसका आंसर हो गया। ये आपका पहले क्वेश्चन का जो 4 पार्ट दिया था, चारों पार्ट हमने कर दिए यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला जो क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको इसका सम निकालना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है वो नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसमें n की वैल्यू निकालेंगे कि टोटल कितना n आया हुआ है। अब इसमें क्या क्या दिया है, पहले वाले में देखिए क्या क्या दिया हुआ। पहले a की वैल्यू जो है A1 की वैल्यू है 7 और जो A2 है आपका वो है 10 सही 1/2। इसको करेंगे हम तो ये हो जाएगा 21/2, 10 ना 20 से 21/2 हो गया। अब यहाँ से हम D निकाल लेंगे। D निकालने के लिए क्या काम करते हैं हम A2 माइनस A1 करते हैं। A2 है आपका 21/2 है माइनस A1 कितना 7 है। इसके नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते 14 हो जाएगा, ये 21 माइनस 14। तो यहाँ से जो D की वैल्यू मिलेगी हमको D इक्वल टू 7/2 मिल जाएगा। अब D का वैल्यू आ गया, A का वैल्यू आ गया, और जो लास्ट वाला टर्म दिया हुआ इसमें जो AN दिया वो कितना है
84 दिया हुआ है। अब हमको क्या काम करना होगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें हमें an का जो फार्मूला, जो nth टर्म का जो फार्मूला होता है उसको रख करके इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने टर्म्स होंगे उसको निकालेंगे हम। तो हमको पता है कि an का जो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब an आपका 84 है इक्वल टू a की जगह पर है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू और d की जगह पर है 7/2। ठीक है, अब इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 84 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 7/2 n माइनस 1। अब 84 में से अगर हम घटा दें तो 7 को घटा दें तो 27 और इधर आपका 7/2 है n माइनस 1 है। हमको n की वैल्यू निकालनी है तो 77 कर देंगे इंटू 2/7 बराबर n माइनस 1। ये कट जाएगा 11 आ जाएगा तो और यहाँ 22 हो जाएगा, 22 बराबर n माइनस 1। तो जो n का मान आ जाएगा 22 प्लस 1 बराबर 23। n का वैल्यू आ गया 23। अब हमको क्या करना इस, अब हमको मिल गया कि n का वैल्यू 23। इसका मतलब ये हुआ कि 7 और 84 के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे वो 23 होंगे। अब इस 2300 टर्म का हमको सम निकालना है। ठीक, तो सम के लिए क्या काम करते हैं हम, S23 इक्वल टू 23/2। अब देखिए इसमें पहला टर्म दिया है और लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है तो एक फार्मूला हमने लिखवाया था a प्लस an, उसी फार्मूले पर रख देंगे हम इसको। तो 23/2 हो जाएगा। पहला टर्म आपका 7 है प्लस आखिरी वाला टर्म है 84। अब यह 23/2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या काम करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2093 आएगा, 2093/2 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा S23 इक्वल टू 1046 होल 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता है आपको क्वेश्चन नंबर पहला समझ आ गया होगा। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आप खुद से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है मैं उसको कर रहा हूँ। अब इसमें भी क्या काम करना होगा, सबसे पहले इसका नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा। तो a दिया आपका पहला टर्म -5 दिया है, ये a1 है, a2 है आपका -8 है, d निकाल लेंगे तो -8 माइनस प्लस 5 हो जाएगा -3। ये आपका d निकल गया। और जो लास्ट वाला टर्म दिया है an बराबर दिया -223 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो हमको पता है कि नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, n बराबर an माइनस a/d प्लस 1। इस फार्मूले पर निकालेंगे तो n बराबर टोटल कितना -230 माइनस a की वैल्यू कितनी है, माइनस प्लस हो जाएगा 5 बटे d का वैल्यू कितना है -3 है प्लस 1। अब 230 में से 5 को घटाएंगे तो मिल जाएगा -225 -3 प्लस 1। इसको काटेंगे तो ये माइनस कट जाएगा, 3 1 का 3, 3 7 21, 3 5 15। ये हो जाएगा 75 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 76। n का जो वैल्यू आ जाएगा वो 76 आ जाएगा। ठीक, अब अगर 76 आ गया तो हमको इसका सम निकालना है। तो सम के लिए जो फार्मूला होता है S76 बराबर हो जाएगा 76/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म -5 है प्लस लास्ट टर्म 230 है। यहाँ से इसको काट देंगे, आपका 38 हो जाएगा, ये -5 और फिर -230, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 38 इंटू 235। और इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो -8930 आ जाएगा आंसर S76। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये भी समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 10 पार्ट दिया हुआ है। 10 में से हमने यहाँ पर 3 पार्ट लिखा हुआ है। इतना 3 पार्ट करने के बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो बचेगा उसको करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले पार्ट में दिया है कि a का जो वैल्यू दिया है वो 5 दिया है और d का वैल्यू 3 दिया है और an बराबर 50 दिया। तो हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो पहला वाला है हमको पता है कि फार्मूला पता है कि an माइनस a/d प्लस 1 होता है। अब इसमें देखिए an की वैल्यू दिया है 50 माइनस a दिया 5 बटे d कितना है 3 प्लस 1। 50 में से 5 घटाएंगे 45 बच जाएगा बटे 3 प्लस 1। इसे
15 या 45, 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो n का जो वैल्यू आ गया n बराबर 15 16, n बराबर 16 आ गया पहला वाला वैल्यू। ठीक है, अब हमको S9 निकालना, Sn निकालना। Sn का मतलब हुआ कि S16 की वैल्यू निकालनी है, मतलब सम ऑफ 16 टर्म निकालना है। हमको पता है कि अगर लास्ट टर्म दिया था तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, a प्लस n करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको n की जगह पर 16 रखना है, तो 16 रख दिया हमने, ये 16/2 हो जाएगा। और कोष्ठक में पहला जो टर्म है आपका 5 है और लास्ट वाला टर्म क्या 50 है। इसको काट देंगे, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पर इसको 55 से गुणा कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 8 5 40, 8 5 40 या 44 आ जाएगा। S16 की वैल्यू आ जाएगी 440। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या, a का वैल्यू दिया हुआ 7 और A13 इक्वल टू 35 दिया हो। तो हमको पता है कि a जो 13 होता है ये क्या होगा, a प्लस 12d होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया। तो A13 की वैल्यू है 35 इक्वल टू a प्लस 12d। अब a का वैल्यू भी दिया हुआ 7, तो यहाँ पर 7 रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा 35 बराबर 7 प्लस 12d। ठीक, अब 7 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 12d बराबर मिल जाएगा हमको 35 माइनस 7। अब 35 में से 7 अगर हम घटाएंगे तो मिलेगा ये 28। 12d बराबर 28, तो जो d का मान आ जाएगा 28/12। इसको काटेंगे, 4 7 28, 4 3 12, 7/3 आ जाएगा। d का जो मान आ गया वह 7/3 आ गया। अब हमको निकालना है S13। तो S13 इक्वल टू हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में 2 × 7 प्लस n-1, n की जगह पर 13 - 1 इंटू डी की जगह पर 7। आप यहाँ इसको लिखेंगे 13/2 ब्रैकेट में, ये 14 हो जाएगा प्लस यहाँ पर मिलेगा हमको 12 × 7/3। अब इसको काटेंगे तो 3 का 3, 3 चौक 12 और यहाँ पर हो जाएगा 13/2 क्वेश्चन में 14 प्लस 7 चौक 28। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 13/2 हो जाएगा यहाँ पर इंटू 3 × 4 42। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 21। अब 21 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमको मिलेगा 13 × 1 = 13 बचा 1, 13 × 26, 26 26 × 27। तो S13 का जो वैल्यू आ गया वो 273 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा। वैसे ही बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है वैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी होगा। A12 का वैल्यू दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 11d इक्वल टू इतना, और d का मान दिया हुआ, d का मान रख के यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे। जब a और d का मान निकल गया तो S12 का भी मान निकल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो बचा हुआ 4 5 6 7 उसको देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि A3 का वैल्यू दिया 15 व 10, तो हमको D का वैल्यू फाइंड करना है और A10 का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको पता है कि जो A3 की वैल्यू होती है, पहला वाला जो है A3 दिया हुआ 15 दिया है, A3 होता है a प्लस 2d बराबर 15। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब S10 की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर n की जगह पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब S10 आपका दिया है 125, यहाँ से लिखेंगे 10/2 ब्रैकेट में 2 × a प्लस 10 - 1 × d। ये आपका 125 के बराबर होना चाहिए। ये इसको काट देंगे, 5 हो जाएगा। अब ये 5 है, कोष्टक में 2a प्लस ये क्या हो जाएगा 9d बराबर 125। अब इसको 5 को अगर हम इधर डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 125/5। इसको काटेंगे हो जाएगा ये 25। 2a प्लस का वैल्यू आ गया 25। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए इसमें 2a दिया है और इसमें a दिया है। अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें घटा दें तो d का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, 1 इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा प्लस 4d बराबर 30। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा 25 है ये। अब इसको माइनस कर रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये आपका कट गया, ये हो जाएगा -5d और यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ से जब d की वैल्यू निकालेंगे तो d इक्वल टू मिल जाएगा हमको 5/-5, ये कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो जो d का मान आ गया वो -1 आ गया। अब d का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे
तो हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा, तो a प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15 है, तो a माइनस 2 बराबर 15 है, तो a का जो मान आ जाएगा 15 प्लस 2 बराबर 17 हो जाएगा। ठीक है, तो d का मान आ गया -1 और a का जो मान आ गया वो आ गया 17। अब हमको निकालना किसका वैल्यू है, हमको a 10 का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या काम करते हैं हम, a 10 का जो वैल्यू होगा a 10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो आपका हो जाएगा a की जगह पर है 17 प्लस 9 इंटू -1, डी का वैल्यू -1 है, तो हमको मिल जाएगा 17 माइनस 9, इसको घटा देंगे 8, तो a 10 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 में समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें क्या d का वैल्यू दिया हुआ है और S9 का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम क्या काम करेंगे, इसी फार्मूले का यूज़ करके यहाँ से d का वैल्यू लगा करके a का वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जब a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू दिया हुआ है, तो S9 का वैल्यू निकाल लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में a का वैल्यू दिया है और d का वैल्यू दिया हुआ है, Sn का वैल्यू दिया हुआ है। हमको n निकालना है और an निकालना। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे इसमें, देखिए Sn दिया आपका 90। Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90। अब यहाँ से n का वैल्यू निकालना, तो n को वैसे रखेंगे, 2 इंटू a की जगह पर 2 दिया है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर दिया है 8 इक्वल टू 90। ये हो गया। अब क्या काम करना है हमको इसमें कि n/2 है, यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 8n माइनस 8 इक्वल टू 90। अब n/2 इसको करेंगे तो 8n माइनस 4 बराबर 90। दोनों में से 2 कॉमन लेकर काट देंगे तो n बचेगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 4n माइनस 2 यहाँ कॉमन ले लिया हमने, यहाँ 2 है पहले से 90, और ये इसे कट गया। अब n का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n, और 90 को उधर लेकर आएंगे 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए सब में 2 है, 2 से 2 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा यहाँ पर 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। 2 को उधर लेके जाएंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, इसमें लास्ट वाले का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 90n स्क्वायर होता है। तो 90n स्क्वायर को तोड़कर हमको माइनस n लाना, तो हम लिख सकते हैं इसको 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। दोनों में से हम 2n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस बचेगा यहाँ पर 5 प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 9 × 45 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं n माइनस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n का जो वैल्यू आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक n का वैल्यू आ गया 5, और जो दूसरा n का वैल्यू होगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो n का जो वैल्यू आ जाएगा -9/2। चूँकि देखिए n का वैल्यू हमेशा कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए n का जो मान आएगा वो 5 आ जाएगा। इसका वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, en का वैल्यू निकालना है। अब en के लिए क्या काम करते हैं हम, en बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की जगह पर 2 दिया है प्लस n माइनस 1 को तो वैसे रखेंगे, d की जगह पर 8 रखना है हमको, तो हो जाएगा 2 प्लस 8n माइनस 8। अब इसको करेंगे तो मिल जाएगा हमको 8n माइनस 6। ये आपका an का वैल्यू आ गया। ठीक है, an की वैल्यू आ गई। अब n की जगह पे कितना दिया है, n की जगह पे आया 5, तो हम निकाल लेंगे a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 × 5 माइनस 6, तो हो जाएगा 8 × 5 40 माइनस 6, इसको घटा देंगे मिल जाएगा 34। a5 का वैल्यू आ जाएगा 34। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर ये जो 6 वाला था ये समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है बिल्कुल ऐसे ही ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर, ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है आप लोग खुद से कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, an की वैल्यू दिया हुआ है 4 और d का वैल्यू 2 दिया है, sn का वैल्यू 14 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया, an इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हमको पता है कि an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। अब a प्लस n माइनस 1 d की जगह पर रखेंगे 2
इक्वल टू 4। अब a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4, तो a प्लस 2n बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ सबको a की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 6 माइनस 2n हो गई है। अब जो दूसरा कंडीशन दिया है वो ये दिया है कि Sn इक्वल टू दिया -14। अब Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ये आपका -14 है। अब इसको रखेंगे n/2, वैसे रखेंगे a की जगह पर हम रखेंगे 6 माइनस 2n प्लस, और an की जगह पर पहले दे रखा 4 इक्वल टू -14। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, -2n बराबर, और यहाँ बाहर कितना n है, इक्वल टू हो जाएगा -28। अब इनका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू -28 है। इसको सबको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10n माइनस 28 बराबर 0। सब में से 2 कॉमन लेकर काट देंगे तो हमको मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब 14 के तोड़ करके हमको -5 लाना है, तो हम लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7, तो n माइनस 7 एक क्वेश्चन मिल जाएगा और दूसरे ब्रैकेट मिल जाएगा n प्लस 2 बराबर 0। तो n का जो वैल्यू आ जाएगा वो 7 एक मिल जाएगा, और जो दूसरा वैल्यू आएगा n इक्वल टू -2 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए निगेटिव तो होता नहीं इसका वैल्यू, इसीलिए n का वैल्यू हम 7 लेंगे। तो जो इसमें जो क्वेश्चन दिया था इसमें n का वैल्यू आ गया 7। अब जब n का वैल्यू 7 आ गया, यहाँ रख करके हमको a का वैल्यू निकाल लेना है। तो a इक्वल टू क्या है, 6 माइनस 2n है, तो हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14, जो घटा देंगे -8 हो जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया -8। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि l मतलब क्या होता है, ये लास्ट टर्म किसी भी AP का वो 28 है। ठीक है, और जो n की वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो दिया है वो n इक्वल टू 9 दिया है, n इक्वल टू 9 दिया है। ठीक, और s मतलब जो जितने भी टर्म है सबका सम 144 दिया है। तो हमको वैल्यू फाइंड करना है a का। तो हमको पता है कि an क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और an दिया है आपका 28 इक्वल टू, हमको a का वैल्यू नहीं पता, तो a प्लस यहाँ रखेंगे, n की जगह पर कितना दिया, 9 दिया है, 9 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d, और यहाँ पर है 28। ठीक, ये मिल गया आपको a प्लस 8d बराबर 28। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिल गया हमको। अब जो सेकंड कंडीशन दिया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सेकंड कंडीशन दिया है s इक्वल टू 144, तो हम रखेंगे क्या यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a प्लस n की जगह पर 9 है, 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 144। तो ये हो जाएगा आपका 9/2 2a प्लस 8d इक्वल टू 144। अब देखिए दोनों में 2 है तो कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू 9/2 यहाँ पर मिलेगा a प्लस 4d बराबर 144, और ये इससे कट गया, 9 को उधर ले आकर डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा a प्लस 4d बराबर 144/9। तो a प्लस 4d बराबर हो जाएगा, इसको अगर हम काटें तो 9 1 का 9 डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 16। ठीक, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था a प्लस 8d। अब दोनों को घटा देंगे, घटाने के बाद हमको a और a की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को घटा करके d की वैल्यू निकल जाएगा, फिर वहाँ से a की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे हम, a प्लस पहले दिया a प्लस 8d बराबर 28 है, और फिर a प्लस 4d बराबर दिया है 16, घटाएंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा 4d बराबर। अब 28 में से 16 घटाएंगे तो मिलेगा हमको 12, तो d का वैल्यू आ जाएगा 12/4, 4 का 4 4 3 12, तो d का वैल्यू आ गया 3। जब d 3 मिल गया तो d का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, हम रख करके हमको क्या निकालना है, a का वैल्यू निकाल लेना है। तो क्या हम करेंगे, a प्लस 8 इंटू 3 बराबर 28, तो a प्लस 8 3 24 बराबर 28, तो a का जो वैल्यू आ जाएगा 28 माइनस 24, a का वैल्यू आ जाएगा 4। और यही क्वेश्चन में पूछा था, a का वैल्यू पूछा था, ये आपका आ गया 4। तो उम्मीद करता है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में समझ आ गया होगा। तो देखिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा उसको करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।